नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सेकंड चैप्टर है हम +2 का वो कर रहे हैं। और उसकी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की। तो ये वैल्यू निकालने से पहले जो है हमें इनवर्स फंक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपने इनवर्स फंक्शन का नहीं पता है तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमने वीडियो डाली है पहले आप उसको देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आप इस दूसरी वीडियो पे आप आएंगे। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ये इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी और उसकी रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगी। तो यहाँ पे डोमेन में -1 और 1 के बीच में है, तो ये हमारी डोमेन इसको हम कह सकते हैं -1/2 जो है इन्हीं के बीच का कोई नंबर है। तो क्या करेंगे इन समों में, y = साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो यहाँ पे इसको हम जो है लिख सकते हैं साइन y = -1/2। अब ये -1/2 जो है वैल्यू, अगर मैं इस माइनस को छोड़ देता हूँ, 1/2 कितने डिग्री पे होती है? साइन की वैल्यू जो है 1/2, अगर हम थोड़ा सा याद करें 10th में हमने सीखा था कि 1/2 जो वैल्यू है वो 30 डिग्री पे होती है, यानी कि साइन π/6। क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस मैंने यूज किया। अब मैं साइन y = इसको लिख सकता हूं साइन -π/6, क्योंकि साइन -x है तो उसका माइनस जो है बाहर आ जाता है, यानी कि ये वैल्यू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आई, -π/6। क्या ये -π/6 इस इंटरवल में बिलोंग करता है? जी हाँ, ये बिलोंग करता है। बिलोंग करने का ये मतलब है कि क्या यह वैल्यू -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू है? तो ये जो वैल्यू है -30 डिग्री, तो ये जो है -90 और +90 के बीच में ही आती है, -30 भी। तो इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हुई वो -π/6 हुई। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सम जो है दूसरा सम है cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे y = cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो ये हो गया cos y = √3/2। अब आपने याद करना कि cos की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है। तो cos की वैल्यू √3/2 जो है वो हमारी होती है 30 पे, cos 30। तो cos 30 यानी कि π/6। तो यहां से y की वैल्यू आई है π/6। अब ये हमने चेक करना है कि ये पहले तो ये डोमेन है कि नहीं है। cos की जो डोमेन थी वो -1 से और +1 तक के बीच की संख्याएं थी और इसकी जो रेंज है वो है 0 से π। तो इसकी जो डोमेन है वो √3/2 के बारे में इसने बात की है और इसकी जो रेंज है वो हमारी है 0 से π के बीच में। तो हमारा आंसर आया π/6। तो ये बिलोंग करता है 0 से π के बीच में, इसका मतलब ये हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी इसी सम का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2 हमने लेना है। इसको हमने y के इक्वल लेट किया, तो यहां से 2 इक्वल आ गया कोसिकेंट y, यानी कि कोसिकेंट y जो है, कोसिकेंट की अगर डोमेन देखें हमें तो सभी रियल नंबर इनको छोड़ के, -1 और 1 के बीच की संख्याओं को छोड़ के सभी रियल नंबर्स, ये रेंज आएगी -π/2 से π/2, लेकिन 0 शामिल नहीं है। तो देखिए अब कोसिकेंट y जो है वो 2 के इक्वल है और कोसिकेंट की वैल्यू 2 कितने डिग्री पे होती है? कोसिकेंट की वैल्यू 2 जो है वो हमारी होती है π/6 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि y = π/6 से
और ये बिलोंग करता है कि नहीं करता इसकी जो है रेंज में, -π/2 से π/2 इसकी रेंज है, तो ये इसमें बिलोंग करता है, -π/2 से +π/2, और इसमें 0 शामिल नहीं, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगला पार्ट जो है 5th पार्ट अगर देखें हमें, तो उसमें जो है हमारे पास y = cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। cos जो है cos y हमारा हो जाता है -1/2। अब cos की वैल्यू -1/2 है, तो पहले 1/2 हम देखेंगे। cos y = 1/2 हमारा होता है 60 डिग्री पे, cos की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/2 होती है, यानी कि π/3 के ऊपर, और यहाँ पे ये माइनस है। अब नेगेटिव तो cos जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अगर हमने देखा हो ध्यान हो, जो है cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको सेकंड में लेके जाएंगे पहले हम। cos y = cos π - π/3, तो π - π/3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos y = cos 2π/3। अब y की वैल्यू हमारी आ गई 2π/3। अब ये इसकी रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता, वो और देख लीजिए। किसकी रेंज है ये हमारी, कोस की रेंज। कोस की रेंज हमारी क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई तक की संख्या है, ये 2π/3 है, तो ये बिलोंग करता है भाई, 0 से पाई में बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। नेक्स्ट जो है 6th सम, वो देख लीजिए। 6th सम में हमारे पास है y = tan इनवर्स ऑफ -1। 6th सम है y = tan इनवर्स ऑफ -1, तो यहां से इधर ले आए इसको, तो ये हो जाएगा जी tan y = -1। अब tan की वैल्यू 1 कितने पे होती है, tan की वैल्यू 1 जो है π/4 पे होती है, हम टेबल याद रखिए +1 में। अब माइनस है, तो tan की वैल्यू जो है, इसको हम लिख सकते हैं tan - π/4, क्योंकि tan -θ, tan माइनस जो है उसका बाहर आ जाता है, -tan θ होता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू आई -π/4। क्या ये इसके इंटरवल में बिलोंग करती है, जो इसकी रेंज है, देख लीजिए। tan की जो रेंज है वो है -π/2 से π/2, तो इसमें ये बिल्कुल बिलोंग करता है। ये तो वैल्यू जो है -π/4 है, तो वो इसी के बीच की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन है, y जो है वो किसके इक्वल है, सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो सीकेंट जो है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा सीकेंट y = 2/√3। अब 2/√3 कितने पे होता है सीकेंट, सीकेंट जो है कोस का उल्टा है, और कोस जो है ये 30 पे होता है, तो इसका मतलब ये जो है सीकेंट 30 की वैल्यू है, 30 होता है π/6, इट मीन्स y की वैल्यू आई है π/6। बिलोंग करता है कि नहीं करता, सीकेंट की रेंज हमारी क्या है, सीकेंट की रेंज है 0 से π/2, तो ये तो π/6 तो इसी के बीच में आता है, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करता है। और यहाँ पे -π/2 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आंसर -π/2 आता था तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारा है y = 8वां क्वेश्चन है, कोट इनवर्स √3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोट y = √3। अब कोट की वैल्यू √3 कितने पे होती है, कोट की वैल्यू √3 30 डिग्री पे होती है, तो ये कोट y = कोट 30 डिग्री π/6, तो इसका मतलब y की वैल्यू जो है π/6 है। अब कोट की रेंज क्या है, कोट की रेंज 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में है या नहीं है, ये तो बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू है। नेक्स्ट 9th सम अगर देखें हमें, तो 9th सम में हमारे पास है कोस इनवर्स -1/√2, y =
कोस इनवर्स रूट -1/√2, ये है हमारा 9th सम। तो इसमें जो है कोस वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, कोस वाई की वैल्यू होगी -1/√2। तो इसका मतलब कोस वाई की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 कितने डिग्री पे होता है कोस, 1/√2 45 डिग्री पे होता है, कोस π/4। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो कोस की जो नेगेटिव वैल्यू है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड में क्या होता है, कोस π-π/4। तो ये हो गया जी कोस y इक्वल टू कोस एलसीएम लेंगे और ये बचेगा 3π/4। तो y की वैल्यू आई है 3π/4। क्या ये कोस का इंटरवल जो है वो उसके अंदर बिलोंग करती है वैल्यू 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में ही होता है 3π/4, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। 10th सम और देख लीजिए, एक्सरसाइज का जो 10th सम है वो हमारे पास है y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2। तो ये हो गया कोसिकेंट y इक्वल टू √2। कोसिकेंट जो है इसकी डोमेन अगर देखें तो सभी रियल नंबर हो सकते हैं, तो ये रियल नंबर ही है। अब √2 होता कितने पे वैसे, ये 45 डिग्री पे होता है। अब 45 डिग्री पे होता है तो y की वैल्यू जो है 45 डिग्री आ गई। अब 45 इसकी रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता, इसकी रेंज में तो साहब -π/2 से +π/2 की सभी वैल्यूज बिलोंग करती हैं, तो ये तो इसी में आएगा। तो ये हमारा 10th सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स +1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं 3 पार्ट है, तीनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स 1 को सोल्व कर लेते हैं। अब tan इनवर्स 1 को हमने अगर y मान लिया तो इसका मतलब जो है tan y की वैल्यू आ गई 1। तो tan y जो है 1 कितने पे होता है, tan 45 पे होता है, tan 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू यहां से आ गई π/4। अब ये बिलोंग करता है कि नहीं करता y जो tan वाले इंटरवल में, ये तो बिलोंग करता है जी, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी वैल्यू है कोस इनवर्स ऑफ -1/2, इसको हमने y के इक्वल लिया, तो ये आ गया जी कोस y इक्वल टू -1/2। अब 1/2 कितने पे होता है कोस, कोस 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री पे, तो ये कोस π/3 आएगा। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो पाई में से माइनस हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो ये वैल्यू आ गई कोस, माइनस करेंगे तो 2π/3, तो y की वैल्यू 2π/3। कोस का इंटरवल जो है 0 से पाई है उसमें बिलोंग करती है, दूसरी वैल्यू भी बिलोंग करती है। फिर हम निकालते हैं तीसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसको हमने y के इक्वल लिया, तो यहां से ये आ गया साइन y इक्वल टू -1/2। अब 1/2 कितने पे होता है साइन, साइन 1/2 जो है हमारा 30 डिग्री पे होता है, तो ये हो गया साइन π/6। क्योंकि नेगेटिव है तो ये जो है अंदर चला जाएगा, साइन ऑफ -π/6। अब y की वैल्यू जो है -π/6 आई है, तो ये भी इंटरवल में बिलोंग करती है, क्योंकि साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 आ सकती है। अब इन तीनों का प्लस था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो आंसर आएगा हमारा π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम हमारा होगा 12, तो ये होगा 3π प्लस 4 जा 4 2 जा 8π और माइनस 2π, तो ये आ गया 9π/12, 3π/4। तो 11th सम जो है उसका आंसर होगा 3π/4, 12th सम।
नेक्स्ट 12th सम हमारा कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले। कोस इनवर्स 1/2 को हमने y के इक्वल लिया, तो कोस y जो है वो 1/2 के इक्वल होगा। अब 1/2 हमारी कितने पे वैल्यू होती है? कोस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है, तो y की वैल्यू आ गई π/3, और ये हमारा 0 से पाई के इंटरवल में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। फिर हमने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाली। साइन इनवर्स 1/2 को हमने y के इक्वल लिया, तो यहाँ से साइन y की वैल्यू जो है वो आई 1/2। अब 1/2 जो है साइन की वैल्यू π/6 पे होती है, तो y की वैल्यू ये आ गई π/6 है, और ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी ये 2 टाइम्स ऑफ दिस है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स इसकी वैल्यू हमारी π/3 आई है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स की वैल्यू जो है वो π/6 आई है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया π/3 प्लस π/3, तो 2 टाइम्स ऑफ π/3। तो ये हमारा होगा 12th सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा ठीक है? तो साइन इनवर्स जो फंक्शन है हमारा साइन का, तो उसमें हमारी कंडीशन क्या थी कि साइन इनवर्स में हमारी जो डोमेन होती थी वो -1 से 1 के बीच में थी, और रेंज जो आई थी वो हमारी आई थी -π/2 से π/2 के बीच में। π/2 और -π/2 ये भी शामिल थे। तो ये जो ऑप्शन बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सेम है, तो इस 13 का बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 14th। tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो tan इनवर्स √3 हमारा अगर देखें तो ये वैल्यू हमारी कितने पे होती है? √3 हमारा होता है 60 डिग्री पे, π/3 माइनस सेकेंड इनवर्स 2, तो ये कोस का उल्टा होता है, और कोस 1/2 जो है वो हमारा कितने डिग्री पे होता है? कोस 1/2 60 डिग्री पे होता है हमारा ये भी। तो ये देखते हैं एक बार सेकेंड -2 की वैल्यू, तो ये वैल्यू भी हमारी जो है उसके ऊपर, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं यार। y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स -2, तो ये होगा सेकेंड y इक्वल टू -2, और सेकेंड y इक्वल टू -2 जो है वो हमारा होता है π/3 के ऊपर। अब क्योंकि माइनस की वैल्यू है इसलिए जो है हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे इसको, तो ये होगा π - π/3, तो ये होगा सेकेंड y इक्वल टू सेकेंड 2π/3। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आई है वो आई है 2π/3। y की जो वैल्यू है वो क्या है? 2π/3। अब 2π/3 तो सेकेंड के लिए, और इसके लिए हमारी क्या वैल्यू आई थी? π/3। तो आंसर होगा π/3 माइनस 2π/3। तो एलसीएम आएगा 3 π - 2π, यानी कि -π/3। तो -π/3 का यानी कि बी पार्ट को हम टिक कर देंगे, और बाकी की नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दीपक छारा, थैंक यू।